नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हमारी करंट अफेयर की दूसरी क्लास है और आज बड़ा बोलते हुए खेद हो रहा है कि आज की क्लास डिजिटल बोर्ड पे नहीं चल पा रही है क्योंकि डिजिटल बोर्ड थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। तो चलिए आज हम ऐसे ही मोबाइल से ही करंट अफेयर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मशहूर गायिका आशा भोसले जी का निधन 12 अप्रैल 2026 को हो गया है। उन्हें इनमें से कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? तो पहले हम देख लेते हैं कि आशा भोसले जी का निधन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं कि आशा भोसले जी 92 साल की हो चुकी थी और इनका जो निधन है वह मुंबई के कैनेडी हॉस्पिटल में हुआ है। मुंबई के कैनेडी हॉस्पिटल में इनका निधन हो गया। और देखेंगे कि जो आशा भोसले जी थी वो लता मंगेशकर की छोटी बहन थी और इन्होंने गाने के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हैं। और इसी से रिलेटेड एक इनका तथ्य ये है कि इन्होंने लगभग 12,000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं और 20 भाषाओं से ज़्यादा 6 भाषाओं में इन्होंने गाना रिकॉर्ड किया है। और इसी के चलते इनके पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जो ये है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने का जो रिकॉर्ड है वो इन्हीं का है। और इन्हें जो ये पुरस्कार है पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के और महाराष्ट्र भूषण, ये सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन आंसर है वो डी सही हो जाएगा। लेकिन हम देख लेते हैं कि इसके अलावा भी आशा भोसले जी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। तो उसमें क्या है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको 2 बार मिला है। उसके बाद इनको फिल्म फेयर अवार्ड में 7 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का भी अवार्ड मिल चुका है। 7 बार इनको मिला है और जो कि 18 बार इनको नॉमिनेट किया गया था पार्श्व गायिका के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में। और इससे भी आगे बढ़ के इनका जो फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये इनको 2001 में दिया जाता है। फिल्म फेयर में 2001 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। और उसके बाद इनको आईफा में भी 2002 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और इसी के साथ ही 2002 में ही इनको बीबीसी की तरफ से भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको बीबीसी की तरफ से भी दिया गया। किस ईयर में? 2002 में ही। तो इन्हें 2001 में और 2002 में 3 बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गए थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटी इन्हें कई उपाधियाँ भी देती हैं, जैसे कि अमरावती विश्वविद्यालय इन्हें डॉक्टरेट की उपलब्धि देती है। इन्हें डॉक्टर की उपाधि देती है। और इसी के साथ ही जो जोधपुर यूनिवर्सिटी इन्हें डी लिट की भी उपाधि दी है थी। तो ये था आज का जो पहला क्वेश्चन था, उसका ये आंसर था कि उपरोक्त सभी। तो इनको सभी अवार्ड मिल चुके हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको 2023 में मिला था।
चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत की सेना ने किसके साथ सैन्य अभ्यास दस्तलिक प्रारंभ किया है? तो जो दस्तलिक सैन्य अभ्यास है वो किसके साथ होता है? उज्बेकिस्तान के साथ। उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान के साथ दस्तलिक अभ्यास होता है। और इससे समझने वाले फैक्ट कुछ ये हैं कि ये इस साल जो था 7वां संस्करण था। ये 7वां संस्करण था। और इससे पहले जो 6वां संस्करण था वो कहाँ पे हुआ था? ये 7वां जो संस्करण है वो कहाँ पे हुआ है? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में। और उज्बेकिस्तान में उसका नाम क्या है? नमनगन। नमन नमनगन नमनगन नाम है, वो उस जगह पे हुआ है। 7वां आपका 7वां कहाँ हुआ है? नमनगन में। नमनगन। और इससे पहले जो पिछले साल हुआ था वो 6वां कहाँ पे हुआ था? 6वां भारत में हुआ था। भारत के किस किस राज्य में हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में। भारत के महाराष्ट्र में हुआ था। और ये इसकी शुरुआत होती है 2019 से। 2019 से इसकी शुरुआत की जाती है। और हम देखते हैं कि अगर हम मैप में देखें तो एक सागर है, सागर नहीं वो झील ही है, वो उज्बेकिस्तान। और उसके उत्तर में एक देश और है, कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे एक सी है, उसका नाम है अरल सी। ये कौन सा सागर है? अरल सी। अरल सी क्यों चर्चा में रहता है? क्योंकि ये धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, क्योंकि पृथ्वी की जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो देखा जा रहा है कि एक पास में आ रही है, तो ये सिकुड़ रहा है धीरे धीरे। और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो उज्बेकिस्तान है वो आपका कैप्सियन सागर से कैस्पियन सागर से लगा हुआ है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि ये मान लीजिए कैस्पियन सागर है, तो इधर आपका लगता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान लगता है। और फिर उसके बाद है आपका इधर से लगता है तुर्कमेनिस्तान। कजाकिस्तान, यहाँ दूसरे नंबर पे तुर्कमेनिस्तान। फिर इधर लगता है ईरान तीसरे नंबर पे। फिर यहाँ पे लगता है अजरबैजान। अजरबैजान। फिर इधर कौन लगता है? आपका रूस लगता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उज्बेकिस्तान किसी भी तरीके से किसी भी तरह से कैस्पियन सागर में नहीं लगता है। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि कैस्पियन सागर से उज्बेकिस्तान लगता है कि नहीं लगता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक अलेक्जेंडर लियोनोव का 5 अप्रैल 2026 को निधन हो गया है। वह किस देश के मिसाइल डिजाइनर थे? तो ये रसिया के थे। और इस ये रसिया के रहने वाले थे। और ब्रह्मोस जो कि एक भारत का भी प्रोजेक्ट था। भारत और रसिया मिलकर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे जिसका नाम ब्रह्मोस था। और ये मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल 3 टाइप की मिसाइल होती हैं। 3 टाइप के, एक सबसोनिक होती है, पहली सबसोनिक, दूसरी सुपरसोनिक होती है और तीसरी होती है हाइपरसोनिक। तो ये सेकेंड लेवल की मिसाइल थी ब्रह्मोस मिसाइल। और इसको इन्होंने डिजाइन किया था। और इसका नाम ब्रह्मोस कैसे पड़ा है? भारत की जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मपुत्रा रिवर प्लस
रसिया की जो मास्कोवा रिवर है, मास्कोवा, तो ब्रह्मपुत्रा और मास्कोवा को मिला के ब्रह्मोस बनाया गया है। तो ये भारत की एक बहुत ही अच्छी मिसाइल तकनीक को डेवलप करने का रसिया के साथ बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और ये मिसाइल जल, थल और आकाश, जल, थल और आकाश तीनों जगह से ही लॉन्च की जा सकती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रसिया, रसिया। और रसिया की जो बहुत ही बेहतरीन एक मिसाइल मानी जाती है जिरकान मिसाइल, जिरकान मिसाइल, जिरकान मिसाइल। इसका भी मतलब बनाने, डेवलप करने का जो श्रेय है वो भी अलेक्जेंडर लियोनोव को जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो इस साल जो है लता दीनानाथ पुरस्कार किसको दिया गया है, कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। और ये स्टार्ट कब हुआ था, 2022 में स्टार्ट होता है लता दीनानाथ पुरस्कार। और सबसे पहले मोदी जी को मिलता है, मोदी जी को दिया जाता है। सबसे पहला पुरस्कार जो है वो मोदी जी को दिया जाता है। फिर उसके बाद 2023 का पुरस्कार, 2023 का पुरस्कार तो हम जानते हैं कि आशा जी को दिया गया था, आशा जी को दिया गया था। फिर उसके बाद 2024 का जो पुरस्कार है वो 2024 का पुरस्कार ये अमिताभ बच्चन को दिया गया था, अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। और फिर उसके बाद जो 2025 का था, 2025 का जो पुरस्कार था वो किसके दिया गया था, कुमार मंगलम बिरला, कुमार मंगलम बिरला को दिया गया था। और इस साल किसको दिया गया है, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी का एक बहुत ही अच्छा एनजीओ है जिसके लिए इनको 2024 में 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वो एनजीओ कौन सा है, तो उसका नाम है आपका बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन था, जिसके लिए इनको 2014 का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन कौन सा है। लास्ट क्वेश्चन है 2026 चेतक स्क्रीन अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो चेतक स्क्रीन अवार्ड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इस साल के एग्ज़ाम्स में इसको आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर सी, होम बाउंड को दिया गया है। तो ये आज जो क्लास हुई है ये बहुत अच्छी तो नहीं हुई होगी, क्योंकि हमने भी पहली बार ही मोबाइल से किसी तरह रिकॉर्ड किया है वीडियो और इसको अपलोड कर रहे हैं। लेकिन जितनी भी नॉलेज होगी अगर आप सही से सुनेंगे तो करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी नॉलेज दी गई है। और अगर इसी तरह से आप लोग रोज़ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, आप कल से सारी क्लासेस अच्छे से चलेंगी। तो हमारे चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।